अग्रवाल हमारे साथ हैं। राजेश जी, माफ़ी चाहेंगे पहले तो आपसे इतनी देरी से आपके पास आने के लिए। देखिए ना, ये प्रदीप कुमार जी को आप सुन रहे होंगे, ये कह रहे हैं कि इन पावर फाइनेंसिंग कंपनीज पर ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा। क्या इसको बाजार नहीं समझ पा रहा है? क्योंकि हम देख रहे हैं कि देखिए पीएफसी करीब 9% नीचे है, आरईसी का शेयर करीब 7% नीचे है, इरडा भी करीब 4-5% नीचे कारोबार कर रहा है। सर, आपका व्यू क्या है? आपने किस तरह से रीड किया है ये ड्राफ्ट गाइडलाइंस को, और आपके हिसाब से कितना इम्पैक्ट डालेगा ये? नमस्कार अभिषेक जी, डिम्पी जी और भी पैनल में जो मित्रगण हैं सबको नमस्कार। आपने सही कहा कि ये जो न्यूज़ आई कि आरबीआई कुछ एक्स्ट्रा प्रोविजनिंग चाहता है 5% के लगभग एफवाई 27 तक, जो कि एफवाई 25 में 2.5%, एफवाई 26 में 3.5% और एफवाई 27 में 5% की है और चारों क्वार्टर में समान रूप से बांटा जाएगा। इसको बाजार ने थोड़ा ज़्यादा ही नेगेटिव ले लिया। मेरा ये मानना है कि ये जो सारे स्टॉक चाहे वो पीएफसी के हो, आरईसी के हो, इरेडा का हो, इस तरीके के जो भी स्टॉक्स हैं उन्होंने लास्ट साल डेढ़ साल में बहुत गजब की तेजी देखी थी। जो ये स्टॉक पहले 2-3 पीपी पे ट्रेड किया करते थे, 7, 8, 10% के डिविडेंड यील्ड के दिया करते थे। वहाँ अगर आप देखो तो इनकी वैल्यूएशंस अपनी हिस्टोरिकल वैल्यूएशन से दुगनी-तिगनी हो गई है। और इरिडा की खास बात की जाए तो वो पीएफसी, आरईसी से बहुत ऊँचे वैल्यूएशन पे आज भी ट्रेड कर रहा है। हाँ, ये बात जुदा है कि उनका पूरा-पूरा फ़ोकस रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ है, जहाँ करके गेस्टेशन पीरियड थोड़ा कम होता है। दूसरे अभी वो इन थिंग है, जिस तरीक़ा से सरकार का रवैया रहा है कि रिन्यूएबल एनर्जी को प्रमोट किया जाए। उन सब चीज़ों को देखते हुए उनकी वैल्यूएशन थोड़ी-सी स्ट्रेच्ड होनी लाज़मी थी। लेकिन ये जो करेक्शन आया है, ये मेरे हिसाब से जस्ट मार्केट एक ट्रिगर का इंतज़ार कर रहा था कि इन स्टॉक्स को करेक्ट करने के लिए, और वही आया है। मेरे खुद के विचार ये हैं कि जो प्रोविजनिंग के नए रेगुलेशंस लागू किए गए हैं, उसमें कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क इनको नहीं पड़ेगा। 0.6 से 3% तक का ये पूरा हमारा अनुमान है कि पड़ सकता है इनके प्रॉफिटेबिलिटी पे जोर, जो कि पूरे यूनिवर्स को इंक्लूडिंग पीएसयू बैंकिंग साइड को भी सारे को कवर कर रहा है। तो ये देखना पड़ेगा कि कौन से बैंक्स के कितने एक्सपोज़र इंफ्रास्ट्रक्चर के या रियल एस्टेट के या अदर कंस्ट्रक्शन की तरफ हैं। तो उस पे डिपेंड करता है केस टू केस बेसिस। हमारा ये मानना है कि अगर यहाँ से थोड़ी बहुत और गिरावट आती है, तो खास करके पीएफसी में खरीदारी की जा सकती है, या लार्जर पीएसयू बैंक्स की बात की जाए तो एसबीआई, या मिड कैप पीएसयू की बात की जाए तो आपके बैंक ऑफ महाराष्ट्र बहुत अच्छे वैल्यूएशंस पे उपलब्ध हैं, परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही। ठीक है, थोड़ी गिरावट आ जाए तो आप बल्कि खरीदारी कीजिए। ये ओवर रिएक्शन जैसा राजेश जी कह रहे हैं, और उनका ये भी मानना है कि किसी नेगेटिव खबर को लेकर खबर चाह रहे थे ये शेयर, और ये खबर आने के बाद यहाँ पर हम गिरावट देख रहे हैं। पीएफसी, आरईसी अगर दोनों साल भर की बात करें तो ये 3 गुने 4 गुने ही हुए हैं शेयर, ये आप ज़रूर ध्यान में रखिएगा।